रुचि उत्पन्न हो गई है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा मन मान गया है, इसलिए यहाँ रही रघुबीर सुजाना। हे सुजान रघुनंदन रघुवीर, यहाँ ठहरना उचित होगा, ऐसा गुरुजी ने कहा। शब्दों पर ध्यान देने से पता चलता है गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ विश्वामित्र जी के लिए कौशिक शब्द का प्रयोग किया है। कौशिक कहे, विश्वामित्र भी कह सकते थे, हाँ मात्रा जरूर बिगड़ जाती विश्वामित्र शब्द अगर लगाते तो, लेकिन विश्वामित्र के स्थान पर मुनिवर तो कहा ही जा सकता था। मुनिवर कहे मोर मन माना, तब तो छंद बिगड़ता नहीं, और मुनिवर कहने से संबोधन भी विश्वामित्र जी महाराज का ही होता, क्योंकि उस मंडली में श्रेष्ठतम अगर कोई है, श्रेष्ठ अगर कोई है तो विश्वामित्र जी महाराज ही हैं, वही नायक है, प्रधान वही है। लेकिन कौशिक शब्द का प्रयोग सहेतुक है। कौशिक संबोधन से मानो गोस्वामी जी महाराज यह स्पष्ट करना चाह रहे हो, जैसा कि इस शब्द पर यदि विचार किया जाए तो ये किसी वंश विशेष और क्षत्रिय राजा होने का संबंध बताने वाला शब्द है। हाँ है भी, जैसा कि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि यहाँ रही रघुबीर सुजाना, संकेत कर रहे हैं कि हे राम, यह स्थान जो है वो रघुवंशियों के ठहरने के योग्य भी है। यह स्थान इतना अनुपम है, जैसा कि पिछली पंक्ति में कहा, सब सुपास सब भांति सुहाई, ये राजाओं के ठहरने के लिए भी उत्तम है और महात्माओं के ठहरने के लिए भी उत्तम है। आप रघुवीर हैं, इसलिए जब यह स्थान वीरों के लिए भी उचित है तो आपको यहीं ठहरना चाहिए। इस तरह का संकेत गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। यहाँ राम जी के लिए सुजाना शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ रही रघुबीर सुजाना, मानो विश्वामित्र जी महाराज श्री राम से कह रहे हो कि हे राम, आप सुजान हैं, सुजान है, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? यहाँ रहने से आपकी प्रतिष्ठा होगी। यहाँ जब रुका जाएगा तब विदेह राजनक और देखो राम, व्यवस्था ये है, यदि मैं अकेला होता, मेरे साथ तुम दोनों भाई नहीं होते, केवल मुनि मंडली होती, तो हम सीधे राजद्वार पर या राजमहल में जा सकते थे। लेकिन चूंकि आप हमारे साथ हैं और आप चक्रवर्ती राजकुमार हैं, तो जब चक्रवर्ती राजकुमार हैं तो चक्रवर्ती राजकुमार को यहाँ का राजा जब ससम्मान लिवा कर ले जाएगा
तब जाना उचित। इसलिए यहाँ रुकना जो है वही श्रेष्ठ है। ये विश्वामित्र जी की बात। दूसरी बात, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। हे रघुवीर, हे सुजान, सुजान सब कुछ जानने वाले, आप यह भी जानते हैं, मानो संकेत कर रहे हैं विश्वामित्र जी कि हे राम, आप यह भी जानते हैं कि जब जब रामावतार होता है तब तब आपको अमराई में ही रुकना पड़ता है। इसके पूर्व 27 बार और भी तो आप रुक चुके हैं। जो क्रम चल रहा है कल्पों का, जैसा कि काकभूषुंड जी ने गरुड़ से कहा कि यहाँ बसत में सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। अच्छा, यह 28वां रामावतार है, तो 27 रामावतार और जब जब हुए, जब जब जनकपुरी की यात्रा हुई तो हर बार तो यहीं रुकना पड़ा है। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज ने संकेत कर दिया और फिर रघुवीर संबोधन किया। ये बहुत पते का शब्द है। श्री रामावतार से लेकर जब जनकपुर यात्रा की कथा चल रही है तब तक ये दूसरे बार रघुवीर शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रथम बार रघुवीर शब्द का प्रयोग विश्वामित्र जी महाराज ने ही किया था। कब? अहिल्योद्धार के प्रसंग में, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, वहां रघुवीर कहा था। और दूसरी बार गुरुदेव श्री राम को आज संबोधित करते हुए कह रहे हैं, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। विद्वानों का ऐसा मत है, अहिल्या उद्धार के प्रसंग में जब गुरुदेव ने श्री राम को रघुवीर कहा था तो उस समय गुरु जी और राम जी और लखनलाल जी, इनके सिवाय और कोई तो थे नहीं आश्रम में। माने इस तो ज्यादा लोग नहीं जानते, राम जी के लिए संबोधन के इस शब्द को ज्यादा लोग नहीं जानते। शायद विश्वामित्र जी महाराज ने विचार किया हो, अभी बहुत से लोग हैं। एक तो विश्वामित्र जी के साथ मुनि मंडली है, उस समय मुनि मंडली भी नहीं थी। दूसरी बात, बगीचे में रुके हुए हैं, बगीचे के आसपास और भी बहुत से राजा लोग, जैसा कि कल निवेदन किया गया था, रुके हुए थे। और विश्वामित्र जी महाराज इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ रही रघुवीर सुजाना, ताकि सब लोग ये जाने कि इस राजकुमार का संबोधन का नाम रघुवीर भी है। और जनकपुर में रघुवीर की ख्याति धनुष भंग होने के पहले फैल जाए। फिर सब पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, इस शब्द को सुनकर उसका अर्थ जब लगाएंगे तो भगवान का जो ऐश्वर्य है, श्री राम का ऐश्वर्य है, ऐसा कहना चाहिए। श्री राम का जो ऐश्वर्य है, ये रघुवीर हैं, 5 प्रकार की वीरताओं से भरे हुए हैं, ऐसा सब लोग जान जाएं और श्री राम का रघुवीर नाम लोक प्रसिद्ध हो जाए। इस दृष्टिकोण से शायद गुरु जी ने कहा कि यहाँ रही रघुवीर सुजाना। जैसे ही गुरुदेव ने आदेश किया कि राम यहाँ रुको, यहाँ रुक जाना चाहिए, यहाँ रुकना हर प्रकार से हितकारी है, तब भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे
समेता, भले ही नाथ कही कृपा निकेता। हे नाथ बहुत अच्छा है, ऐसा कहकर कृपा के धाम श्री रघुनाथ जी मुनि समाज के सहित वहां उतरे, माने रुके। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, गुरु जी ने आज्ञा दी कि यहाँ रहिए। और तब श्री रामचंद्र जी महाराज ने भला कहा, बहुत अच्छा है गुरुदेव। यह कथन गुरु आज्ञा की स्वीकारोक्ति थी, कोई तर्क नहीं दिया कि महाराज चलकर और देखें, इससे भी अच्छा स्थान कहीं हो तो वहां रुके। गुरु जी ने जो कहा, योग्य शिष्य आदर्श शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन यथावत करता है। प्रथम बार बोलने पर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने गुरु आज्ञा को स्वीकार कर ली। भले ही नाथ कहने से एक बात और ध्वनित होता हुआ दिखाई देता है, भले ही नाथ कही कृपा निकेता। हाँ गुरुदेव, यहाँ रुकना अच्छा है, आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। यह स्वीकारोक्ति श्री राम की हुई, इसमें एक बात और, मेरा मन भी यहाँ रुकने का कर रहा है। अर्थात मेरे मन की बात शायद आपने जान ली। और योग्य गुरु सामान्य तौर पर भी शिष्य के मनोभाव को गुरु बहुत मात्रा में जानते हैं, आज भी जानते हैं। अगर गुरु योग्य हैं तो शिष्य के मनोभाव को गुरु लोग पढ़ लेते हैं। स्वामी शेष सनातन जी महाराज ने क्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मनोभाव को नहीं पढ़ा? गोस्वामी जी महाराज का चरित्र चित्रण जब किया जाता है, इस पर निवेदन हो चुका है। गुरु तो यहाँ तक जानते हैं कि उसका होनहार शिष्य भविष्य में क्या करेगा, क्या बनेगा। अस्तु, यहाँ उत्तम कोटि के शिष्य प्रभु श्री राम, उनका भी जो मन है वो यही है। और उसी बात को गुरुजी महाराज ने कह दिया। भगवान ने भले ही नाथ कहा, हे स्वामी आपने अच्छा कहा, इसमें एक भाव और, आप हमारे स्वामी हैं। हर दृष्टि से गुरु स्वामी ही होता है। एक तो आप गुरु हैं और दूसरे गुरु के साथ साथ महाराज पिता की भूमिका में भी हैं। तदनुसार हम आपके सेवक हैं अथवा पुत्र हैं। यदि हम दोनों दृष्टि से विचार करें, पुत्र भाव से या शिष्य भाव से, तो गुरु या पिता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। और आपने जब इस स्थान का चयन कर लिया है तो हम यहाँ रहेंगे ही महाराज। अच्छा, राम जी समझ रहे हैं कि हमारी पढ़ाई है उसको फैलाना चाहते हैं। जैसा कि विश्वामित्र जी महाराज के कथन से स्पष्ट हुआ कि यदि हम होते तो चले जाते, परंतु चक्रवर्ती राजकुमार हमारे साथ हैं, इसलिए सीधे जाना ठीक नहीं। अगवानी के लिए विदेहराज जनक आए तब जाना अच्छा है। इससे कुल और वंश का बड़प्पन तो हो रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का विचार भी यही है। आप हमारे वंश के सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं गुरुदेव, ये आपकी बड़ी अहित की कृपा है। इस कारण से भगवान श्री राम ने हामी भर दी, स्वीकारोक्ति कर दी। अब क्या हुआ, एक शब्द और यहां दिया है, भले ही नाथ कही
अच्छा है महाराज, किसने कहा? तो कही कृपा निकेता, कृपा के धाम श्री राम ने ऐसा कहा। अभी अभी तो कृपा करके आए हैं, बड़ी बड़ी कृपा हुई है भगवान की। तात्कालिक जो घटना घटती है वो स्मरण में ज्यादा रहता है। मार्ग में अहिल्या का उद्धार किया कृपा करके। गौतम नारी श्रापवश पल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। और भगवान ने कृपा कर दी। चंपावरण मृगलोचनी, यह गौतम की बाम, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु श्री राम। कृपा कर दी। उसके पहले हमने देखा प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। दोनों भाई, किशोर आयु वर्ग के दोनों भाई 6 दिन 6 रात लगातार यज्ञ की रक्षा करते रहे। कितनी बड़ी कृपा है, श्री राम को छोड़कर जगत में ऐसा और कौन करेगा। तो ये देख चुके हैं अपनी नजरों से। गोस्वामी जी महाराज ने शायद इसलिए कहा होगा, भले ही नाथ कही कृपा निकेता। गोस्वामी जी महाराज का शब्द सौष्ठव देखने योग्य है, एक एक शब्द। यहाँ प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र जी महाराज को नाथ कहा। और विनोदी भाषा में यदि मैं कहूं, एक बड़ा बलवान से बलवान बैल हो, गले में रस्सी बांधकर कई लोग उसको अपने वश में नहीं कर सकते, लेकिन यदि नाक में एक पतली सी रस्सी डाल दी जाए, जिसको गांव की भाषा में नाथ कहते हैं, तो बड़े बलवान बैल को भी अपने वश में एक छोटा सा बालक कर लेता है। ये शब्द भी साहित्य में ऐसा ही है। नाथ शब्द का प्रयोग जहां जहां पर होता है, वहां वहां पर स्वामी सेवक के वश में होते हुए दिखाई देते हैं। इतना मधुर शब्द, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह, वहां रुके, मुनि वृंद समेता, मुनियों की मंडली के साथ। मन्यते इति मुनि, विश्वामित्र जी महाराज के साथ जितने भी मुनि लोग हैं, सब वास्तव में मुनि मननशील हैं, चिंतनशील लोग हैं। चिंताशील नहीं, चिंतनशील। इनका जीवन अपने स्वयं के लिए नहीं है, इनका संपूर्ण जीवन समाज के लिए। सबके साथ उतरे विश्वामित्र महामुनि समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र मुनि आए। जैसे ही भगवान वहां रुके, विश्वामित्र जी महाराज के आगमन का समाचार मिथिला नरेश महाराज क्षीरध्वज जनक को मिला। अब किस माध्यम से मिला यहाँ तो नहीं लिखा है, लेकिन माध्यम के बिना तो मिलेगा नहीं समाचार। अमराई में आकर ठहरने का जो समाचार है, वह 2 तरह की बात हमारे विद्वानों ने की है। पहले विचार में ये कहा गया कि वो चक्रवर्ती, वो विदेहराज जनक की अमराई है। तो अमराई में जो बागवान थे, बगीचों में काम करने वाले जो सेवक लोग हैं, उन्होंने जाकर विदेहराज जनक को यह समाचार दिया। अथवा महाराज के जो नगर संरक्षक लोग हैं, राज्य कर्मचारी, अच्छा आयोजन चल रहा है, तो व्यवस्था को ठीक बनाए रखने के लिए विदेहराज जनक के द्वारा लोग तो तैनात किए गए रहे होंगे निश्चित रूप से।
हमारे आपके यहाँ छोटा सा आयोजन भी जब होता है, छोटा मोटा काम होता है, भी अपने आसपास के लोगों को, परिवारजनों को कोई ना कोई जिम्मेदारी दिए होते हैं। तो किसी भी प्रकार से ये समाचार मिला, मिथिलापति पाए क्षीरध्वज विदेहराज जनक जी के संपूर्ण 22 पीढ़ियों की चर्चा विगत 2-3 दिन पहले मैंने की थी। आइए वहां न जाते हुए सीधे जनक जी के संबोधन के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए हैं, मुनियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी आए हैं, यह समाचार मिला। वैसे विश्वामित्र जी महाराज शुरू से महामुनि रहे हैं, बीच में डिमोशन हो गया था। पिछली कथाओं में हमने दर्शन किया है। आइए एक बार निवेदन कर दूं मैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। अपने आश्रम में, सिद्धाश्रम में जब योग तपस्या करते हुए विराज रहे थे, तो उस समय गोस्वामी जी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज को महामुनि कहा। बाद में थोड़ी चिंताग्रस्त हो गए। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। जब यज्ञ विध्वंस होने लगा, राक्षसों का उत्पात होने लगा, तो एक दिन महाराज चिंताग्रस्त हो गए। और जैसे ही चिंताग्रस्त हुए तो थोड़ा सा स्तर नीचे गिर गया। तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। अब मुनिवर हो गए, और जब मुनिवर हो गए तब मन में विचार आया कि यज्ञ रक्षा के निमित्त राम लक्ष्मण को अवध जाकर मांग लेना चाहिए। अब राम लक्ष्मण को मांगने की इच्छा से जब सिद्धाश्रम से चले और अयोध्या पहुंचे, तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा। अपने आश्रम में महामुनि, पश्चात चिंताग्रस्त हुए मुनिवर, मांगने का विचार मन में आया, और मांगने के लिए जब गए तो मुनि हो गए। और जब मांगा ना, तब मुनि भी नहीं रहे। जब राम लक्ष्मण को चक्रवर्ती जी महाराज से मांगा, तब चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, चौथे पन पायो सूत चारी, वचन नहीं कहे वो बिचारी। विप्र तो रहे, लेकिन विचारवान ब्राह्मण भी नहीं रहे। विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी, अविचारी ब्राह्मण हो। इतना पराभव दिखाई दिया महाराज। इसलिए कहते हैं मांगना बुरी बात है। अब भगवान राम और लक्ष्मण को मांग कर जब चले, तो पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले, मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीरे, अखिल विश्व कारण करण। अब भी मुनि बने हुए हैं। आश्रम में पहुंचे, भगवान श्री राम ने कहा, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ कर तुम जाई। अब भी यथावत मुनि बने हुए हैं। और उसके पश्चात जनकपुरी से पत्रिका आ गई सीता स्वयंवर की, धनुष यज्ञ का।
और फिर वो समाचार प्रभु राम को सुनाने लगे। तब वो स्वामी जी ने कहा, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। और उसके बाद दे रहा है, जब राम लक्ष्मण को साथ में लेकर धनुष यज्ञ देखने के लिए चले। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल निधि जो प्राप्त हो गई है, भगवान श्री राम उनके साथ हैं। और ईश्वर ही जिनके साथ हो उसकी उन्नति क्या नहीं होगी। और पश्चात मार्ग में चलते हुए जब भक्ति देवी की नगर में पहुंच रहे हैं, भक्ति देवी की नगर में साथ में भगवान भी हैं और जीवाचार्य लक्ष्मण जी हैं, और भक्ति देवी का नगर है। भक्ति भाव से उस नगर का कण कण ओत प्रोत है। वहां जब पहुंच गए तब कहा, विश्वामित्र महामुनि आए। अब पुनः महामुनि हो गए। पूर्व की स्थिति में गुरुदेव अवस्थित हो जाते हैं। इसका कारण एक तो भगवान को भक्ति से मिलाने का प्रयास हो रहा है। भगवान को भक्ति से मिलाएंगे, पिता को माता से मिलाएंगे, पुरुष को प्रकृति से मिलाएंगे। और इतना बड़ा काम जो व्यक्ति करेगा, जो माध्यम बनेगा, उस विश्वामित्र के लिए कहा, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। यह समाचार विदेहराज जनक जी महाराज को मिला। अब विदेहराज जनक जी को जब मिला यह समाचार कि विश्वामित्र जी महामुनि आए हैं, तब अगवानी तो करनी है, करना चाहिए। अतिथि देवो भव। दूसरी बात, बुलाए गए हैं, निमंत्रण दिया गया है उनको, तो सादर अगवानी करने की तैयारी के साथ विदेहराज जनक संग सचिव सूचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही भांति। संग सचिव अपने साथ श्रेष्ठ श्रेष्ठ मंत्रियों को लेकर चले। विदेहराज जनक जी के साथ ऐसे ऐसे मंत्री हैं। प्रथम बात तो यह कि वे लोभी नहीं है, निर्लोभी हैं। दूसरी बात यह है कि वो एक भी कपटी नहीं है, सब निष्कपट भाव वाले हैं। ऐसे मंत्री हैं उनके। संग सचिव सूचि भूरि भट, पवित्र हृदय वाले हैं। मंत्रियों के साथ सैनिक, सेना की टुकड़ी लेकर महाराज जा रहे हैं। इन सब की क्या जरूरत होगी भाई? विश्वामित्र महामुनि आए। जब विश्वामित्र महामुनि आए तो कोई युद्ध करने तो आए नहीं है, और जब युद्ध करने नहीं आए हैं तो मंत्रियों को और सात समाज तमाम सेना को लेकर भूसुर बर गुर ज्ञाति भूरि भट, बड़े बड़े पहलवानों को, सैनिकों को लेकर जाने की क्या आवश्यकता है। एक निवेदन कर दूं मैं यहाँ पर, इसलिए आवश्यकता है कि केवल विश्वामित्र जी महाराज की टोली नहीं आई है, अन्यान्य बहुत से राजागण भी आए हुए हैं। और आज से 1 वर्ष पहले जिस दिन विदेहराज जनक ने ये घोषणा की थी कि जो धनुष का खंडन करेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा,
उसी दिन से दुनिया के दो राजा बड़े दुश्मन बन गए। संसार के दो बड़े राजा विदेहराज जनक के दुश्मन बन गए हैं। उनमें एक तो है लंकापति रावण। धनुष यज्ञ का आयोजन रावण को अच्छा नहीं लग रहा है। और एक काशी नरेश है, काशी का राजा है जिसका नाम था सुधन्वा। काशी नरेश सुधन्वा और लंकापति रावण, ये दोनों विरुद्ध हो गए हैं महाराज जनक के। नहीं पता ये कब क्या कर देंगे। और सुधन्वा तो 1 वर्ष तक युद्ध करता रहा विदेहराज जनक जी के साथ। 1 साल तक लड़ाई चली है महाराज। अंत में सुधन्वा हारा गया। आइए समय पूर्णता पर। अस्तु आदरणीय पटेल जी को सादर आमंत्रण के साथ वाणी विराम से चर्चा कल होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आप सभी से एक निवेदन है, 40 श्रोता जुड़े हुए हैं। ज्योतिर्लिंग में पूज्य पंडित मिश्रा जी हमारे बीच वर्धा से पहली बार ऑनलाइन कथा के लिए जुड़ेंगे और आप सभी से निवेदन है कि सहयोग करेंगे, जुड़ेंगे, इस कथा सुनेंगे। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, इस चौपाई के आधार पर भगवत चर्चा। जब सिद्धाश्रम से विश्वामित्र जी निकले तब मुनिवर हुए। अब मिथिलापति ने उनको महामुनि बना दिया। याचना करने नहीं आए हैं और न बिना बुलाए आए हैं, आमंत्रण गया है। विश्वामित्र मुनि महामुनि संसार भर में सुप्रसिद्ध होने से उनके आगमन की खबर जनक जी के कानों तक जाने में देर न लगी। जिन्होंने यह समाचार राजा को सुनाया उन्होंने राम लक्ष्मण को नहीं देखे थे, ऐसा यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। देखे होते तो राजा को पहले जना देते कि मुनि के साथ 2 परम सुंदर राजकुमार भी आए हैं। दोनों कुमार फुलवारी देखने जब गए तब विश्वामित्र जी ने सहेतुक भेजे थे। तब उनकी अनुपस्थिति में किसी ने महामुनि को पहचान कर राजा के पास जाकर समाचार सुनाया, ऐसा मिलता है। राजा के नाते ऐसे महामुनि की अगवानी करने को जिस तरह जाना चाहिए